नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है परम पुरुष को किसी से घृणा नहीं। यदि मनुष्य इस बात को याद रखे कि मैं परम पुरुष के विस्तृत देह का अंश हूँ, तो उसे चाहे कोई कुछ भी कहे, कितनी भी गाली क्यों न दे, मनुष्यों की दृष्टि में चाहे कितना ही छोटा, मूर्ख या गरीब क्यों न हो, पर उसके मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं रहेगी और ना ही रह सकेगी। मनुष्य असंपूर्ण है, इस कारण मनुष्य में त्रुटियां रहेंगी ही। केवल परम पुरुष ही संपूर्ण है। जो परम पुरुष के विराट भाव की ओर जितना अधिक अग्रसर होगा, वह उतना ही त्रुटि मुक्त होता जाएगा, और जब वह संपूर्ण रूप से त्रुटि मुक्त हो जाएगा, तब यह देखा जाएगा कि वह परम पुरुष के साथ मिलकर एकाकार हो गया और उसका निजी अस्तित्व नहीं रह गया। वह उनसे अलग नहीं रहेगा। स्वाभाविक स्थिति में मनुष्य जब तक साधक है, अर्थात जब वह परम पुरुष की ओर अग्रसर हो रहा है, उनसे मिलकर एक नहीं हो गया, तब तक उसमें छोटी बड़ी त्रुटियां तो रहेंगी ही। उन त्रुटियों में से किसी को हम पाप कहते हैं, किसी को पातक और किसी को प्रत्यवाय कहते हैं। समाज उनकी निंदा करता है या उनसे घृणा करता है। समाज के द्वारा उस प्रकार के लोगों की निंदा करना या उनसे घृणा करना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लज्जा व अपमान के भय से पाप से दूर रहने का वे प्रयास करेंगे। इस कारण ऐसी व्यवस्था का अच्छा स्वरूप भी है, परंतु ऐसे सब लोगों को यह बात सदा याद रखनी होगी कि चाहे समाज के सामने वह घृणित और हेय हैं, परंतु परम पुरुष के सामने घृणित और हेय नहीं है, क्योंकि वे परम पुरुष के संतान हैं। यह बात याद करते ही वह पाप से मुक्त हो जाएगा। पाप से मुक्त रहने का सबसे सरल तरीका यही है कि वह हमेशा इस बात को याद रखे कि वह परम पुरुष की संतान है। पृथ्वी के सब लोग मुझे हतभाग्य समझकर भगा देंगे, परंतु परम पुरुष की गोद में मुझे स्थान मिलेगा ही। यही मेरा जन्मगत अधिकार है। इस कारण किसी भी अवस्था में किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार से परम पुरुष के साथ उसका जो संपर्क है, उसमें किसी प्रकार की ग्लानि को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अर्थात यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मुझसे घृणा करेंगे। वह किसी से भी घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उनकी स्नेह संतान हो। संतान यदि अन्याय करे तो माता पिता उस पर शासन करते हैं, पर घृणा नहीं करते। इसी कारण परम पुरुष शासन कर सकते हैं, परंतु घृणा नहीं कर सकते। रुष्ट होने पर कई बार माता पिता संतान से कह बैठते हैं, मर जा, मर जा, यम देवता के घर जा, पर अपने मन में ऐसा कुछ नहीं चाहते। वह तो केवल जबान की बात है, मन की नहीं, क्योंकि जिस संतान से कुछ पहले ही वह गाली गलौज कर रही थी, वही माता कुछ क्षण बाद संतान का कष्ट देखकर परम पुरुष से अनुनय विनय करती है, और उसके मन में बार बार यह शंका उठती है कि भगवान क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। यही असली बात है। हर समय यह याद रखना कि परम पुरुष दो कार्य नहीं कर सकते। जो मनुष्य बड़ा होता है, बृहत होकर परम पुरुष ही बन जाता है, वह परम पुरुष ही हो जाता है। परम पुरुष के साथ मिलकर परम पुरुष में
मिल जाता है। इस प्रकार परम पुरुष एक ही रहते हैं, दो नहीं हो सकते। दूसरे यदि वह यह भी चाहें कि अमुक आदमी पाप करता है, मैं उससे घृणा करूँगा, तो भी वे उससे घृणा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। एक कहानी है, दो सियार सोचते हैं रास्ते से इतने सारे सैनिक कहाँ जाते हैं। उन्होंने खोजबीन की और उन्हें पता चला कि वे सब कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, देखो, हम मनुष्यों से पीछे क्यों रहें, हम भी जब लड़ाई करेंगे तभी मनुष्य की बराबरी कर सकेंगे। मान लो पेड़ से एक फल टपका है। एक नंबर के सियार ने कहा, देख, मैं यह फल खाने की कोशिश करूँगा और तू कहना यह फल मेरा है, मैं तुझे खाने नहीं दूंगा। उसके बाद ही हम दोनों का झगड़ा होगा, हम कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे। इस तरह निश्चय किया गया कि एक कृत्रिम झगड़ा शुरू किया जाएगा। उसी समय पेड़ से एक फल टपका। जब एक नंबर के सियार ने उसे मुंह में डालना चाहा, दो नंबर के सियार ने कुछ भी नहीं कहा। तब एक नंबर के सियार ने कहा, मैंने तुझे जैसा सिखाया था उसी तरह से बोलना, यह फल तेरा नहीं मेरा है। इस पर दो नंबर के सियार ने कहा, चलो, तुमने ही खा लिया है तो बुरा क्या हुआ। उनमें झगड़ा नहीं हो सका। इस कारण सियार मनुष्यों की तरह बड़े ना हो सके, क्योंकि वे मुकदमा नहीं लड़ सके। वन्य पशु पक्षी कोई भी घृणा नहीं कर पाते, वे यदि चाहें तो भी नहीं कर पाते। उसी तरह परम पुरुष चाहे भी कि यह मनुष्य इतना अधिक बदमाश है, मैं उससे घृणा करूँगा, तो भी उससे घृणा नहीं कर पाते। यदि घृणा करने की कोशिश भी करें तो उनके मन में यह विचार उठता है, मेरी ही संतान है। इस कारण वे घृणा के बदले कहते हैं, आओ बच्चे, मेरी गोद में चले आओ और फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करना। कोलकाता, संध्या दर्शन, 3 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।